नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो वो गाना था ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। आज किसान ने बता दिया, समझा दिया इस सरकार को कि अगर तुम में ताकत है, अगर तुम में शौर्य है, अगर तुम में देश के अहिंसात्मक सत्याग्रही सिद्धांतों में विश्वास है, तो इस सरकार झुकती है। इस सरकार को थूक के चाटना पड़ता है दोस्तों। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, आज से करीब 1 साल पहले जब यह किसान आंदोलन शुरू हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र ने इन किसानों के बारे में क्या क्या नहीं कहा था। आतंकवादी बताया था, यह बताया था कि इन आंदोलन के पीछे खालिस्तानियों का हाथ है। इस तरह से लगातार देशद्रोही तक बताया गया था। राकेश टिकैत को टारगेट किया गया था, योगेंद्र यादव को टारगेट किया गया था, तमाम किसान नेताओं को टारगेट किया गया था दोस्तों। और आज सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9 बजे देश के सामने आए और इस संबोधन में उन्होंने देश को कहा कि हम इन कानूनों को वापस लेना चाहते हैं। क्या कहा प्रधानमंत्री ने, पहले आप ही सुनिए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं। आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे हास्यास्पद बात मुझे क्या लगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ये कानून जो थे उससे 10 करोड़ छोटे किसानों का फायदा होता और हम उनके लिए लाए थे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जो सरकार है वो सिर्फ वोटों की राजनीति करना जानती है। वो सिर्फ फायदे का खेल देखती है। आप मुझे बताओ, जिस कानून से 10 करोड़ किसानों का फायदा होगा वो ये सरकार क्यों वापस लेगी? और फिर आगे जाके वो ये कहते हैं कि हम इसके फायदे गिना नहीं पाए। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, फिर मैं इसकी बात करता हूं। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। प्रधानमंत्री, मुझे एक बात बताइए, आपका पूरा प्रचार तंत्र लगा हुआ था, आपके पालतू इकोनॉमिस्ट्स पिछले कुछ अरसे से लगातार यह समझाने में लगे हुए थे कि इन 3 कानूनों का देश को क्या फायदा होता है। आप खुद बार बार देश के सामने आए थे, आपने कहा कि इन 3 कानूनों का क्या फायदा होता है। आपके 2 मंत्री जो लगे हुए थे, नरेंद्र तोमर और पीयूष गोयल, और साथ में पहले रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल लगातार किसानों को बदनाम कर रहे थे। मैं यही तो समझना चाहता हूं, आपके पास पूरा प्रचार तंत्र था, फिर भी आप यह कह रहे हैं कि आप इसके फायदे नहीं समझा पाए। और अगर आप इन तमाम प्रचार तंत्रों के चलते हुए, गोदी मीडिया के चलते हुए, पैसे रसूख के चलते हुए अगर आप इसका फायदा नहीं समझा पाए, तो माफ कीजिएगा, आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इस सरकार ने क्यों यह कानून वापस लिए हैं। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जबरदस्त समर्थन मिला। रात भर जो उनकी विजय यात्रा चली, अप्रत्याशित वहां पर रिएक्शन था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कैराना के बहाने मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई जाए, मगर उसका कोई असर वहां की जनता पर नहीं पड़ रहा है। वहां पर किसानों ने एक बार फिर फिजाओं में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे जो हैं वो लगाने शुरू कर दिए। उन नारों से गूंज रही है फिजा। भारतीय जनता पार्टी को डर इस बात का है, उनकी तमाम तिकड़मों के बावजूद वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हकीकत यह है दोस्तों, इसके अलावा कुछ नहीं। इस सरकार को उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। यही वजह है कि इन्होंने यह कदम उठाया है, यही वजह है दोस्तों। मगर अब हमारे सामने कुछ चीजें जो हम भुला नहीं सकते हैं। हम यह नहीं भुला सकते हैं कि किसानों को किस तरह से टारगेट किया गया। दोस्तों, आप मुझे बताइए, 500 किसान अब तक मर चुके हैं। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था उनके लिए, एक शब्द नहीं दोस्तों। भूल जाइए, किसी भी मंत्री ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, किसी भी नेता ने उसके बारे में नहीं कहा कुछ।
आपके अपने राज्यपाल सत्यपाल मलिक बार बार कह रहे थे कि अगर आपने नहीं किया तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। आपके अपने सांसद वरुण गांधी कह रहे थे कि किसानों के साथ सहानुभूति दिखाइए, आप नहीं समझ रहे थे। और मैं बताता हूं दोस्तों, यह सरकार इतनी असंवेदनशील है, उसकी एक और मिसाल हमारे सामने उभर कर आई। जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे मोनू मिश्रा ने हमारे 4 किसानों को रौंद दिया लखीमपुर खीरी में, वो सिर्फ अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से उन 4 किसानों की शहादत पर एक शब्द नहीं निकला है दोस्तों। आज तक उन्होंने अपने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को पद से नहीं हटाया है, जबकि अजय मिश्रा का नाम एफआईआर में है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? क्यों? इसलिए आज आपने बेशक यह कहते हुए इन कानूनों को हटा दिया है, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ सियासत है, सिर्फ आपके सामने उत्तर प्रदेश में हार जो है आपको दिखाई दे रही है। आपके मन में अभी भी किसानों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है दोस्तों। सरकार के मन में कोई सहानुभूति नहीं है किसानों के मन में। यह सरकार सिर्फ फायदा देखती है और उन्होंने यह बात प्रमाणित कर दिया है। और अब हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। इनका जो पालतू मीडिया है वो यह बताने में लगा हुआ है कि साहब हमने ये 3 कृषि कानून इसलिए वापस लिए क्योंकि इस आंदोलन में एंटी नेशनल्स घुस गए थे। अरे सुधर जाओ भाई, अब भी तुम वही बातें कर रहे हो। इस मीडिया को थूक के छाटना पड़ा है। हिंदी की कहावत है, बुरा मत मानिएगा इस बात को, यह हिंदी की कहावत है। तुमने क्या क्या नहीं कहा था इन किसानों के बारे में और अब क्या हो रहा है मुझे बताओ ना। क्या क्या नहीं कहा था तुमने। आज इस सरकार को उन कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा है, इसका मतलब क्या है मुझे बताओ ना। दोस्तों, यह था बेबाक का पहला एपिसोड और इसका मकसद यही था कि मैं सलाम करूं किसानों की बेबाकी को। यकीनन दोस्तों, यह देश धन्य है इन किसानों का। इस देश के किसानों ने रास्ता बताया है कि जब सामने सरकार दमनकारी हो तो उसके सामने किस तरह का जज्बा होना चाहिए। किसानों ने प्रमाणित किया है। सलाम आपको। सलाम पंजाब के मेरे किसानों को, सलाम हरियाणा के मेरे किसानों को, सलाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के मेरे किसानों को। आपने इस देश को रास्ता बतलाया है। और जैसे मैंने कहा था ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सीएए के खिलाफ जब शाहीन बाग में आंदोलन हुआ था, अब तक सरकार ने उस पर कुछ नहीं किया। यह शाहीन बाग की महिलाओं की ताकत थी। और अब किसानों ने भी प्रमाणित किया है कि अगर आप अहिंसात्मक तरीके से इस सरकार का सामना करो, यह सरकार जितनी भी कोशिश कर ले कुछ नहीं बिगाड़ सकती आपका। एक बार फिर अपने किसान भाइयों को दिल से बधाई दे रहा हूं मैं दोस्तों। अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर माय फार्मर ब्रदर्स। लव यू ऑल। शुक्रिया।